नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है और इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। आप जब वोट देने जाइएगा तो आपके कागजात में बहुत कुछ बदलाव किया गया है। इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में विधानसभा चुनाव से ज्यादा सुविधा मिलेगी। विधानसभा चुनाव में जो कागजात का उपयोग करते थे उससे ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे। चुनाव की तैयारी जोरों पे शुरू हो गई है। मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जा रही है जिला मुख्यालयों में। और पंचायत चुनाव में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर दिया है और उस पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं उसे बताऊंगा दोस्तों, कि जो लोकसभा और विधानसभा में जितने दस्तावेज की जरूरत होती थी, जितने दस्तावेज का उपयोग करते थे, वो 14 दस्तावेज का उपयोग करके आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन पंचायत चुनाव में ज्यादा सुविधा देने के लिए इन दस्तावेजों की संख्या बढ़ा दी गई है। ये दस्तावेज 16 दस्तावेज अब ऐसे हो गए हैं जिनके जरिए आप मतदान कर सकते हैं। उसमें 2 नए दस्तावेज जोड़े गए हैं जो ग्रामीण इलाकों में आम बात है। ग्रामीण इलाकों में एक दस्तावेज तो आम है, वह जमीन का कागजात। जमीन के कागजात के माध्यम से भी आप अपना मत दे सकते हैं। 16 जो जारी है दस्तावेज, उनका मैं नाम बता दूंगा। आपका आपकी कलम लेकर बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जो ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग चल रही है चुनाव के लिए, चुनाव कर्मियों के लिए, वो ट्रेनिंग में बैलेट और ईवीएम दोनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं मास्टर ट्रेनर के संपर्क में हूं। जैसे ही मास्टर ट्रेनर से मुझे समय मिलता है तो मैं आपका एक डेमो वीडियो बना दूंगा कि मतदान कैसे होगा और कैसे कौन कौन से क्रम होगा, कैसे आपको वोट देना है। इसलिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करके वो घंटा वाला जो बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप कोई वीडियो मिस नहीं करें। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ गया है और मैं पूरा डेमो क्लास चलाने वाला हूं कैसे आप मतदान करेंगे। क्योंकि अगर जो प्रत्याशी है, चाहे मतदाता है, आपको मतदाताओं के बीच जाना होगा तो आप बताएंगे कि ऐसे वोट देना है। नहीं तो बहुत सारा होता है, वोट आपका बहुत रहता है लेकिन मतदान गलत हो जाने के कारण कभी कभी बाजी पलट जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं। हम बात भी करेंगे कि जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की जरूरत की बात थी, उस पर क्या अभी तक प्रगति हुई है, उस पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 16 दस्तावेज कौन कौन से हैं और वो दो दस्तावेज कौन से हैं जिन्हें विधानसभा और लोकसभा में मान्यता प्राप्त नहीं थी लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार शामिल किया गया है। तो हम 16 दस्तावेज की बात करते हैं। तो पहला आधार कार्ड, ईपिक तो है ही, ईपिक तो रहेगा ही। आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या डाकघर का फोटो युक्त पासबुक। फोटो युक्त पासबुक है, उससे भी आप अपना वोट दे सकते हैं। पैन कार्ड पहले भी शामिल था। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा, मतलब सरकारी कर्मियों के लिए जो जारी फोटो युक्त जो आई कार्ड होता है उसके द्वारा भी आप वोट दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से सांसदों व विधायकों को जारी जो पहचान पत्र है उससे वो वोट दे सकते हैं इस पंचायत चुनाव में। फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, उससे वोट दे सकते हैं। और फोटो युक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसके जरिए भी कोई भी वोट दे सकता है। अगर दिव्यांग है, उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ फोटो तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, उसके द्वारा भी वह वोट अपना दे सकता है। नया शामिल किया गया है इसमें शस्त्र का लाइसेंस। अगर शस्त्र का लाइसेंस है उसके द्वारा भी वोट दिया जा सकता है। पासपोर्ट के द्वारा वोट दिया जा सकता है। और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी आई कार्ड है, उसके द्वारा भी आप वोट दे सकते हैं। और जो एक और नया जो शामिल किया गया है, फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज, मतलब केवाला। आप केवाला के जरिए भी
अपना वोट दे सकते हैं। और वोट देने के लिए, और ये सब तो दस्तावेज हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वहां के उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि जो 2 दस्तावेज बढ़ाए गए थे इसलिए इसकी बात जरूरी थी। और हम बात कर ले अगर कि बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे हैं कि सर आपने कहा था कि मतदाता सूची का नाम जुड़ेगा, पुनः प्रकाशन होगा, तो इस बारे में क्या अपडेट है सर बताइए। तो दोस्तों मैं आपके कमेंट के हिसाब से, चाहे आप जो जानना चाहते हैं, मैं जानकारी लेने का बहुत भरसक प्रयास करते रहता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर मैं गया, वेबसाइट अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, और वेबसाइट में जहां तक नाम जोड़ने वाला जो कॉलम है उसको क्लिक करने के बाद वह खुल नहीं रहा है। तो इसकी कंप्लेन मैंने की है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जाकर मैं मिलकर बात कर लेता हूँ, प्रखंड मुख्यालयों में या जिला मुख्यालयों में मिलकर बात कर लेता हूँ कि नाम इस बार जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और नाम जोड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, चाहे नाम हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, इस बार चुनाव से पहले ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो जब मैं अधिकारियों से मिलने गया था, क्योंकि बिहार में आप देख रहे होंगे तबादला का दौर चल रहा है, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे समय लेकर जब बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है इस तरह के कि नाम कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। लेकिन जब मैंने दूसरा सवाल किया उनसे कि चूंकि या फिर पहले वाली अधिसूचना रद्द हो गई थी तो दूसरी अधिसूचना जारी हुई है, तो इसमें तो मतदाता सूची का प्रकाशन, आपत्ति का, इस सब का तो समय मिलेगा। तो बोले कि नियमतः तो मिलना चाहिए, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के जैसी चिट्ठी आएगी उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस बार ईवीएम का क्रम क्या होगा। तो जल्द ही इस पर से राज खुल जाएगा। कुछ मास्टर ट्रेनर के मैं संपर्क में हो चुके हैं, जो मास्टर ट्रेनर गए हुए हैं, जो ले रहे हैं प्रशिक्षण, उनको अभी सिर्फ थीसिस पढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा है, अभी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, कैसे मतदान होगा, क्या होगा और कैसे आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यही बताया सिखाया जा रहा है। जैसे ही उनकी प्रैक्टिकल हो जाएगी, वो आएंगे मेरे पास, तो आपके लिए मैं एक डेमो वीडियो बना दूंगा कि आप मतदान कैसे करेंगे, ईवीएम का क्रम कैसे रहेगा, मुखिया का कहाँ रहेगा, वो ईवीएम का जो बैलेट यूनिट है, वार्ड का कहाँ रहेगा, सरपंच का कहाँ रहेगा। मैं समझ सकता हूँ इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और, मैं एक नया सीरीज शुरू किया हूँ रोजगार के लिए, तो आप उस पर भी आप अपना प्यार बरसाते रहिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ ग्रामीण इलाकों के बहुत सारे जो युवक हैं, बेरोजगार हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है कि कहाँ वैकेंसी है, कहाँ अप्लाई करें। तो इसके लिए मैं एक छोटी छोटी वीडियो प्रतिदिन, जिसमें 3-4 वैकेंसी की जानकारी होगी, जिनका डेट कम से कम 1 महीना 15 दिन रहेगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये पहल कैसी रहेगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।